आज है 24 फरवरी 2026, दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में लागू होगी राहगीर योजना, जान बचाने पर 25,000 का इनाम। दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में राहगीर योजना लागू करने की घोषणा की। इसके तहत हादसे में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपए और सम्मान पात्र दिया जाएगा। मदद करने वालों को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के तहत पूरी कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से लोगों का डर खत्म होगा और गोल्डन आवर में कई कीमती जानें बचाई जा सकेंगी। राइट टू सर्विस पर दिल्ली सरकार की बड़ी पहल। दिल्ली में सरकारी सेवाओं को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राइट टू सर्विस एक्ट 2011 को और मजबूत करने को लेकर बैठक हुई। प्रस्तावित सिस्टम के तहत तय समय सीमा खत्म होते ही ऑटोमेटिक अपील दर्ज होगी, जिससे नागरिकों को आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग और पारदर्शिता के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। होली से पहले दिल्ली में पानी का संकट, 3 दिन सप्लाई रहेगी बाधित। दिल्ली में होली से पहले पानी का संकट गहराने वाला है। द्वारका जल शोधन संयंत्र में नई रॉ वाटर लाइन जोड़ने के काम के कारण 25 फरवरी सुबह 11 बजे से 27 फरवरी सुबह 11 बजे तक कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। द्वारका, उत्तम नगर, पालम, नजफगढ़, बिजवासन समेत दक्षिण दिल्ली के कई क्षेत्रों में लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली के बाद बंगाल पर निशाना, रेखा गुप्ता का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बदलाव के बाद अब बंगाल में भी परिवर्तन का समय आ गया है। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच रहा और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। एसआईआर प्रक्रिया में देरी, घुसपैठ और बुनियादी सुविधाओं पर असर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। दिल्ली एनसीआर में धूल पर वार, हर 5 किलोमीटर पर मलबा केंद्र अनिवार्य। दिल्ली एनसीआर में धूल प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए। आयोग ने पूरे एनसीआर में हर 5 वर्ग किलोमीटर पर भवन निर्माण मलबा एकत्र करने के केंद्र बनाने को कहा। निर्माण योजना के साथ मलबे की मात्रा की जानकारी देना अनिवार्य होगी। कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट से पहले मलबा निस्तारण की पुष्टि भी जरूरी होगी। अब 24 घंटे में पहुंचेगा स्पीड पोस्ट और पार्सल। डाक विभाग अपनी सेवाओं को तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि स्पीड 24 पोस्ट और पार्सल सेवा का पायलट प्रोजेक्ट 6 महानगरों में 95% सफल रहा। इसके तहत अब 24 घंटे में स्पीड पोस्ट और पार्सल की डिलीवरी होगी। चुनिंदा डाकघरों में यह सेवा शुरू होगी, जबकि स्पीड 48 सभी डाकघरों में उपलब्ध रहेगी। दिल्ली वालों के लिए बड़ी सुविधा, सीधा सीएम से शिकायत। दिल्ली के नागरिकों के लिए अब अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाना आसान हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में सीएम जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस एकीकृत डिजिटल मंच के जरिए एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस से जुड़ी शिकायतें एक ही जगह पर दर्ज की जा सकेंगी। शिकायतों की ट्रैकिंग, फीडबैक और अपील की सुविधा भी उपलब्ध है। होली पर यात्रियों को बड़ी राहत, रेलवे चलाएगा सैकड़ों स्पेशल ट्रेन। होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़े इंतजाम किए। अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली शेखपुरा सहित कई रूटों पर होली स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला लिया। 26 फरवरी से 4 मार्च तक दिल्ली के प्रमुख स्टेशन से करीब 350 विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। इन ट्रेन में एसी स्लीपर, जनरल कोच उपलब्ध होंगे। भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यूपीएससी 2023 को लेकर भ्रामक विज्ञापन, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 15 लाख का जुर्माना। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 से जुड़े गुमराह करने वाले विज्ञापन पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सीसीपीए के अनुसार इंस्टीट्यूट ने चयनित अभ्यर्थियों के कोर्स और नामांकन तिथि जैसी अहम जानकारी छिपाई। जांच में 431 नामांकन फॉर्म अधूरे पाए गए। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने में जुटी आप, वार्ड ऑब्जर्वर से मांगी फीडबैक रिपोर्ट। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के 1 साल बाद आम आदमी पार्टी ने संगठन को दोबारा मजबूत करने की कवायद तेज कर दी। पार्टी ने 250 वार्ड ऑब्जर्वर नियुक्त कर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लिया है। ये रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सौंपी गई। पार्टी प्रवक्ता नीतेश चौरसिया के मुताबिक इसी फीडबैक के आधार पर संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे, ताकि आगामी चुनाव में पार्टी फिर मजबूती से वापसी कर सके।
पीसीडी का 3 दिवसीय चुनाव संपन्न, 57,000 से ज्यादा वकीलों ने किया मतदान। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का 3 दिवसीय चुनाव सोमवार को संपन्न हुआ। इस चुनाव में 57,000 से अधिक वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम दिन दोपहर बाद हाईकोर्ट परिसर में भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे कुछ देर के लिए गेट नंबर 7 बंद करना पड़ा। इस बीच निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में निलंबित सभी 79 उम्मीदवारों का निलंबन भी वापस ले लिया है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का असर तेज, फरवरी में ही पारा 30 के पार। राजधानी दिल्ली में मौसम ने अचानक गर्म रुख अपना लिया। तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सफदरजंग वेधशाला में तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री से अधिक 30.5 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह हल्की धुंध के बाद दिन में कड़ी धूप देखने को मिली। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ी राहत, बंद खातों का पैसा सीधे ट्रांसफर। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। श्रम मंत्रालय ने फैसला किया कि 1,000 रुपए तक की राशि वाले निष्क्रिय पीएफ खातों का पैसा अब बिना किसी कागजी कार्यवाही के सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। कुल 31 लाख बंद पड़े खातों में से करीब 6 लाख खाते ऐसे हैं जो आधार से लिंक हैं और जिनमें 1,000 रुपए से कम रकम जमा है। इससे खाता धारकों को क्लेम प्रक्रिया से राहत मिलेगी और छोटी राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रदूषण पर एससी की सख्ती, राज्यों को पब्लिक नोटिस जारी करने का आदेश। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्ताव रखा गया कि दिल्ली से 300 किलोमीटर की परिधि में कोई नया कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित न किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वे कोयला आधारित उद्योगों को लेकर पब्लिक नोटिस जारी करें। एपस्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का नाम आना शर्म की बात। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि एपस्टीन फाइल्स में पीएम का नाम आना शर्म की बात है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं से पीएम की आंखों में देखने की बात कही। राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए और इसके अलग अलग कारण बताए गए। उन्होंने अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध को देश की बुनियाद बताया। दिल्ली में 4.5 लाख BS4 वाहन मालिक आदेश के इंतजार में। दिल्ली में 4.5 लाख BS4 वाहन मालिकों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद ये वाहन सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर PUCC जारी नहीं हो रहा क्योंकि सिस्टम में वाहन ओवरएज दिख रहे हैं। दिल्ली सरकार ने PUC अनिवार्य की, लेकिन आदेश के अभाव में प्रक्रिया ठप है। विशेषज्ञ मानते हैं कि BS4 और BS6 वाहनों के उत्सर्जन स्तर लगभग समान है। अब सवाल यह है कि स्पष्ट आदेश कब आएगा। वसंत कुंज सेक्टर सी में ग्रीन एरिया बहाल, एनजीटी ने निपटाया मामला। दिल्ली के वसंत कुंज सेक्टर सी में ग्रीन प्लांटर क्षेत्रों की बहाली का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है। एनजीटी ने माना कि एनसीडी ने पहले ही अतिक्रमण हटाकर हरित क्षेत्र में पौधारोपण शुरू कर दिया। यहां कनेर, चंपा, फिकस सहित कई प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। एनजीटी ने साफ कहा कि भविष्य की कार्यवाही नियमों और स्वीकृत लेआउट के अनुसार होगी और किसी तरह की मनमानी नहीं की जाएगी। पूर्वी दिल्ली को ट्रैफिक जाम से राहत, लक्ष्मी नगर में बनेगा स्काई वॉक। पूर्वी दिल्ली में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए PWD दिल्ली ने बड़ी योजना तैयार की। इसके तहत लक्ष्मी नगर चौराहे पर स्काई वॉक बनाया जाएगा, जिससे पैदल यात्रियों को रेड लाइट पर सुरक्षित आवाजाही मिलेगी। साथ ही गीता कॉलोनी रोड, पटपड़गंज रोड और मदर डेयरी रोड का नवीनीकरण किया जाएगा। PWD इन सड़कों पर अंडरपास या फ्लाईओवर की संभावना भी तलाशेगा ताकि ट्रैफिक दबाव कम हो सके। नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों को बड़ी सुविधा, 8,000 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की सुविधा के लिए एनसीआरटीसी ने व्यापक पार्किंग इंतजाम किए। कॉरिडोर के स्टेशन पर 8,000 से अधिक वाहनों के लिए किफायती दरों पर पार्किंग उपलब्ध कराई गई। साइकिल, दोपहिया और कारों के लिए अलग अलग रेट तय किए गए। गाजियाबाद, सरायकालेखा, आनंद विहार और मेरठ के स्टेशन पर बड़ी पार्किंग सुविधाएं मौजूद हैं। नमो भारत कनेक्ट ऐप पर रियल टाइम पार्किंग और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जानकारी भी उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव, अग्निवीरों को 20% आरक्षण। दिल्ली पुलिस भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली पुलिस नियुक्ति और भर्ती नियम 1980 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दे दी। नए प्रावधान के तहत कांस्टेबल पदों पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्हें फिजिकल टेस्ट में राहत और अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 42,451 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।
द केरल स्टोरी 2 से पहले पीड़ितों की खुली चौंकाने वाली कहानी। द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड की रिलीज से पहले दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए पीड़ितों और उनके परिवारों ने अपनी आप बीती साझा की। आयोजकों के अनुसार 55 लड़कियों और 33 परिवारों ने सामने आकर अपने अनुभव बताए, जिनमें से 49 लोग मंच पर मौजूद थे। फिल्म की टीम प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह भी शामिल रहे। ये फिल्म कथित तौर पर वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारत मंडपम शर्टलेस हंगामा, 7 गिरफ्तार, 2 राज्यों तक फैली जांच। भारत मंडपम में हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन मामले में जांच तेज हो गई। दिल्ली पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि जांच यूपी और मध्य प्रदेश तक फैल चुकी है। पुलिस का दावा है कि अचानक हुआ प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। प्रदर्शनकारी टी शर्ट पर आपत्तिजनक नारे लिखकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचे थे। कोर्ट ने इसे सार्वजनिक व्यवस्था और देश की कूटनीतिक छवि पर असर डालने वाला बताया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को बम धमकी, खालिस्तानी संगठन के नाम से ईमेल। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया। विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली विधानसभा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें भेजने वालों ने खुद को खालिस्तानी संगठन बताया। इसके अलावा लाल किला और 2 स्कूल्स को धमकी दी गई। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और साइबर सेल ने तलाशी अभियान चलाया। कूड़ा निस्तारण संकट गहराया, नया टेंडर अटका, बजट योजनाओं पर त्वरित अमल के निर्देश। दिल्ली नगर निगम में कूड़ा प्रबंधन को लेकर स्थिति चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तीसरे चरण का नया टेंडर पूरा न होने से पुरानी एजेंसी से काम जारी रहेगा। गाजीपुर और भलसवा में 30 लाख मीट्रिक टन और ओखला में 20 लाख मीट्रिक टन कचरा हटाया जा रहा है। वहीं स्थायी समिति ने बजट योजनाओं पर तुरंत अमल, सफाई सुधार, प्रदूषण नियंत्रण, पार्क रखरखाव, आवारा पशु समाधान और नागरिक सुविधाओं को राहत देने के निर्देश जारी किए। नई दिल्ली में भीषण जाम, घंटों फंसे रहे लोग। राजधानी दिल्ली में सोमवार को ट्रैफिक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। नई दिल्ली इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां बार काउंसिल चुनाव के कारण इंडिया गेट और आसपास की सड़कों पर भीषण जाम लगा। कई जगह वाहन 1-1 घंटे तक रेंगते रहे। शेरशाह रोड बंद होने से दबाव वैकल्पिक मार्गों पर बढ़ गया। मुंडगा चौक, कालिंदी कुंज और रोहतक रोड पर भी हालात खराब रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।